मुहर्रमुल हराम के दौरान सैयद शहदाए करबला और दीगर शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शिया बरादरी ने शेर कश्मीर पुल के करीब सभी लगाकर लोगों में पानी, जूस, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। दीगर मज़ाहिब के लोग भी खुबे कार खैर में शामिल। बस की दिशा में जान जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अय्याम चल रहे हैं आज के दिन, इनको मुहर्रम के अय्याम कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में ये अय्याम मनाए जाते हैं। समाजी कारकुन फिरदौस अहमद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को किया खराज तहसीन पेश। इस्लाम में करबला की जंग को कभी बुलाया नहीं जा सकता, ना ही कभी नज़रअंदाज किया जा सकता है। तारीख़ इस्लाम के मुताबिक मुहर्रम के महीने में ये जंग हुई थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बदबख्त यजीद के दरमियान। यजीद जो तख्त व ताज और शराब के नशे का आदी था और एक ज़ालिम बादशाह था। ये जंग अच्छाई और बुराई के लिए लड़ी गई थी, जिसमें यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत पाई और हज़रत अब्बास से इमाम सज्जाद तक 72 शहीदों ने शहादत का जाम नोश फरमाया। सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई की खातिर हम सलाम भेजते हैं करबला के उन 72 शहीदों को और तमाम करबला के सिपाही जो इसमें शहादत का जाम नोश फरमा गए। करबला के जान निसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम, जान निसारों के नज़ारों को सलाम। पूंछ के पोठा में शराब की दुकान में आतिशज़दगी की वारदात, लाखों की शराब जलकर राख। पुलिस ने ज़ाब्ता के तहत कार्रवाई शुरू कर दी।
छोड़ो ना। लाइट लाई सी ठीक परसों कैमरे लगवाए थे, कैमरा ही खराब सी, कैमरा उस लोग तोड़ी गए सन, वो लाया उत्थे नलायकी हुई है। धर्मकोट के दूर दराज गांव बचियांवाली में कायम तिबी मरकज की इमारत बारिशों के दौरान गिर गई। वाक़ा सुबह सवेरे पेश आया जब सब सेंटर का अमला मौजूद न था, इसलिए किसी जानी नुकसान से सबको अमान मिली। 40-50 साल के लगभग है तकरीबन। तो पीछे से भी ये देख सकते हो आप, ऊपर जो है ऊपर से एक पहाड़ी आई थी पहले, वो आके इसके ऊपर लगी थी, वो पूरी नज़र आ रही है, डैमेज हुई थी। उससे पीछे ये चलती रही बारिश में ये आज सुबह 8 बजे जो है ये आगे से फ्रंट साइड से गिर गई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अस्पताल में बंद होना चाहिए। जगह ये मेरी है, ये जो प्राइमरी चल रहा है बिल्डिंग का काम, ये भी मेरी जगह है, ये भी मेरी जगह थी। आप मैंने दुकानों की जगह दी है इनको, ताकि ये देखो ना मरीज कितने आ गए इस वक्त, औरतें कितनी आई हैं, ये सब मरीज यहाँ आए हुए बाजोर तवार के भी। और 83 को आज लगभग इसको 40-45 साल हो चुके हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ड्यू टू हैवी रेन होने के कारण ये जो है डैमेज हो गई। और जो ही सुबह हमारे 8-8:30 बजे के करीब मेरे एम्प्लॉय ने हमें बताया कि हमारी बिल्डिंग का ये हाल है, तो उसको उनको सबसे पहले ये हदायत दी कि आपने बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है। और फ़ौरन सीएमओ साहब से रब्ता किया गया, बीएमओ साहब से, और बीएमओ साहब तुरंत अपनी टीम लेकर के मैं भी साथ तक पहुँचे। और तब तक अपने एम्प्लॉय को हमने कहा कि आपने अंदर नहीं जाना है। हम पहुँचे, आकर के हमने बर वक्त अब अपना सामान निकाला। फार फ्रंग एरिया है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग किराए पे उस तरह की तो मिल नहीं सकती है कि जिसमें हम सामान रखें, लेकर हमने यहाँ पर लेकर के 2 दुकानें उसके अंदर सामान शिफ्ट किया है। और उसकी वजह से जो है अब हमारे स्टाफ भी सेफ है और मेडिसिन हमारी जो भी है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे से वो गिरी है लेकिन हमने सेफ सामान निकाल लिया है और पेशेंट को भी हमने सफर नहीं होने दी। नागरी ट्रेडर्स ने इंस्पेक्टर रंजीत राव के तबादले पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। राव के पुंछ में तैनात के दौरान कामकाज को सराहा। दिखा रहे थे वो एसडी सिंह साहब वीडियो कॉल पे थे, जो मेरे से पहले कबल जो एसएचओ थे। मैं उनको देखने लगा तो मुझे वो दोबारा से अपनी याद ताज़ा हुई कि मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले, क्योंकि वक्त इतना तेज चल रहा है, कुछ ही दिन पहले वो ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं भी उनके साथ में यहाँ पे था कि उनकी फेयरवेल पार्टी यहाँ पे मुनक्कद की गई थी। आज मैं उनको देखकर मुझे लगा कि भाई ये दुनिया का दस्तूर कैसा है। कल उनकी फेयरवेल पार्टी की मैं यहाँ पे एज एसएचओ ज्वाइन किया था। आज मैंने यहाँ पे मेरी फेयरवेल पार्टी हो रही है, मेरी जगह कोई दूसरे आने वाला है, कल उसकी होनी, परसों में तीसरे आने वाला है। तो ये खैर दुनिया का भी यही सिलसिला है, तो चेंज होना लाजमी है। जो इस दुनिया में आया है, पहले बचपन में था, फिर जवानी में आता, फिर बुढ़ापे में आता, फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना, वही सिलसिला एक सरकारी मुलाजिम का भी है कि पहले जब नौकरी लगती है, फिर उसके बाद पोस्टिंग्स मिलती हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर्स होती हैं, एक दिन रिटायरमेंट होती है। तो खैर बहरहाल हर एक को इस दौर से गुजरना होता है। इस दिन का जो कि एक सरकारी मुलाजिम के लिए भी बहुत एक मतलब गमज़ारा माहौल बन जाता है, और उन लोगों के लिए भी जहाँ पे वो अपनी सर्विस 1 साल 2 साल जितनी भी रेंडर करता है, तो ओबीसी सी बात है। तो ये जो राव साहब की आज हमने अलविदा पार्टी की है, क्योंकि इंसान तारीफ़ उसी की करता है जो तारीफ़ के काबिल होता है, वरना हर बंदे की तारीफ़ नहीं होती है। राव साहब ने पुंछ में जो काम किए हैं, ख़ासकर आजकल के नौजवानों को जो बचाया है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जहाद का काम किया है इन्होंने। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान अच्छा स्टेप उठाए तो उसको खैर कम डेटी में तारीख रहने देते हैं यहाँ। तो मैं कहता हूँ राव साहब ये हमारे लोगों की बदनसीबी होगी
कि ये राव साहब ने जो कदम उठाया था ड्रग्स के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। तो चलो अब हमारी किस्मत में इतना ही था, क्योंकि ट्रांसफ़र तो होती रहती हैं, ये तो मुलाजम का एक हिस्सा है ट्रांसफ़र का। लेकिन फिर भी हम मालिक से यही दुआ करते हैं कि राव साहब जहाँ भी जाएँ ये खिले फूले और अच्छे काम करें और जल्द मालिक करें इनको पूंछ में फिर वापसी आ जाए। तो यहाँ पूंछ के लोगों के लिए मैं कहूँगा ये आज एक बहुत बदकिस्मती का दिन था हमारे लिए, लेकिन कहता हूँ एक तरफ से खुशकिस्मती है, क्योंकि जिधर जाएंगे वो भी हमारे भाई हैं। शायद वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ी हो, मालिक को वहाँ इनका जाना कबूल था। लिहाजा मैं आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए रावत साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार था। तो आज उनकी हमने अलविदा पार्टी की है, तो आज बड़ा हमारे लिए गमी का दिन भी है। तो एक तरफ खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जो इन्होंने चंद ही अरसे में जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, सालों के बजाय। शुक्रिया। DPAP का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ गमो गुस्सा का इजहार करते हुए बिजली के बिल माफ करने और स्मार्ट मीटर्स उतार देने का किया मुतालबा। का कसूर क्या है? आज किसी किस्म की रेवेन्यू की कमी नहीं है। आज एक्साइज डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, आज माइनिंग डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आज जो एक इनकम का एक गरीब व्यक्ति के घर में अगर कोई राशन की अगर कहीं राशन आता था तो वह पेंशन के माध्यम से आता था। 7 महीने से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने राशन भी बंद कर दिया है, पेंशन भी बंद कर दी है। और इतने बड़े बड़े बिजली के जो बिल आ रहे हैं, आप जानते हैं कि जब ये स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे तो बिजली के बिल 400, 500, 700 आता था। लेकिन जब ये स्मार्ट मीटर लगे तो बिजली के बिल 6000, 5000, 7000 आ रहे हैं। और अब इसे जो प्राइवेटाइज किया गया है, प्रीपेड सिस्टम में बदला जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम प्रीपेड सिस्टम को लागू नहीं होने देंगे। अभी हम अपनी पूरी टीम के साथ गांधीनगर डिवीजन में यहाँ जो एक्सियन है उन्हें ये अपना मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, ताकि प्रीपेड सिस्टम जो है जम्मू शहर के अंदर जो है वो इंस्टॉल ना हो सके। लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर। जब जिस गली को खाली देखते हैं वहाँ मीटर लगाने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को पहले समझाओ और लोगों को क्या फ़ायदा। और जितने भी आज दिन तक ये चौथी बार है कि जब इस सरकार ने जब से 2014 से आई है, ये चौथी बार मीटर लग रहे हैं। क्या मोदी साहब अपने पीछे के परिवार में इतना खजाना छोड़ गए हैं कि जो ये मीटर पर मीटर लग रहे हैं ये हम लोगों। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने 19वें जम्मू कश्मीर शहदा फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। दीगर ऑफिसरान भी रहे मौजूद। बस बैठक करो भाई सीट रहे हैं तकरीब में कर रहे हैं, 2 सीट रहे हैं। कैसी गलत यार इथे करो ट्राई नोटबुक हो या तरीकाकार है, वहाँ का बोलचाल, वहाँ का रहन सहन का थोड़ा फर्क रहता है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज देखें तो थोड़ा सा अलग रहता है। तो हर जगह से क्योंकि बच्चे बच्चियाँ इसमें खेल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कल्चरल एक्सचेंज का मौका भी होगा। डीजीपी साहब, हाल ही हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ऑपरेशन अपने शिफ्ट किए हैं जम्मू डिवीजन। क्या ये बाहर से ही मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो रहा है और जो ऑपरेशन जो अटैक्स वगैरह हैं वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि कुछ माइनॉरिटी टारगेट्स किए गए थे, लेबर्स को टारगेट किया था हालिया में। देखिए इस तरह की जो साजिशें करतूतें पाकिस्तान की सरहद की तरफ से होती हैं, वो टाइम टू टाइम इस तरह की नकलो हरकत करते रहते हैं कि कुछ एक जगह पे इस तरह का माहौल पैदा करें जहां अमन अच्छे से पुख्ता तरीके से इस वक्त कायम है, वहां पर भी अमन में खलल डाला जाए। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा खित्ता नहीं रहा था जहां पर उन्होंने अपना धाक नहीं जमाई थी, मगर आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम सब ने मिल कर के
दहशत को पछाड़ दिया है, दहशत पीछे रह गई है, अमन आगे चल रहा है, अमन आगे बढ़ रहा है। मुझे ये खुशी है इस बात की कि आज अगर आप देखें तो दहशतगर्दी एक जिन्न की तरह कभी यहाँ शक्ल दिखाती, कभी वहाँ शक्ल दिखाती है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, उसका क्लेम भी अभी ठोकने के लिए TRF आगे आया। हालांकि उस केस को तफ्तीश कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर हर चोरी के लिए चोर पहले से तैयार रहता है कि ये चोरी मैंने की है, मेरा नाम ले लो इसमें साथ में। और कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे तो अपना नाम लेने वाला आगे आए तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर बदनाम तरह का काम, घटिया तरह की हरकत करने के बाद अगर कोई कहे कि मेरा नाम ले लो जल्दी से, मैंने ये काम किया, तो मुझे लगता है शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। इस तरह की बातों से गुरेज करने की ज़रूरत है। ये कोई बड़ा नेक काम नहीं है। ड्रग्स का जिक्र आपने किया, ड्रग्स मैंने पहले भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर के हालात अब बिल्कुल मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हालात, बच्चे बच्चियां बिना किसी खौफ के अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, काम कारोबार बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं, बंद सारी कल की बात। श्रीनगर के टीड मोहल्ला को जोड़ने वाला पैदल चलने वाला पुल खस्ताहाली का शिकार। मुकामी शहरियों ने मुहर्रमुल हराम के जुलूस से कबल पुल की मुरम्मती का किया मुतालबा। गवर्नमेंट की तरफ कहीं तक फैसिलिटी अवेलेबल करना गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर वनकस क्या आयामी मुहर्रम चलान क्योंकि ये नान डलस मज जुलूस नई मुहर्रम ये पाड़ माल पे माल ये क्योंकि ये तमाम श्रीनगर यहाँ के कश्मीर यूनिवर्सिटी पे लड़के वुचने योर जुलूस आयाम जुलूस वन नई मुहर्रम नान ये पे गवर्नमेंटस कर अपील कि ये महलस कुन तवज्जो दिन पार्क फुटपाथ सही कहें गवर्नमेंटस अपील कर अगर ये रिपेयरिंग क्या मुहर्रम योत क्या अम पे स्कूल गसान या बुजुर्ग बेमार या पकान बाहर स्कूल गसान बच्चे तम यहाँ के लग गए आबस गई क्या बच्चे क्या गेस्ट आमत तम गई आबस गवर्नमेंटस कर अपील कि ये महलस कुन दिया तवज्जो कि आयाम मुहर्रम चलान इंतजाम बड़ अपील करान कि ये तवज्जो बसान टिंड महलस मज ये 9 मुहर्रम नान कांड महल पे जुलूस टिंड महल पे कान कच पे हसनाबाद मगर इस कांड महल पे टिंड महल ये वसान अड़ नावन तो अड़ पकान ब्रिज पे मगर ब्रिज पूर खस्ता हाल क्या पानस बचन प्रॉब्लम पानस गसान प्रॉब्लम कह रूद शीन वंद सरसी गसान ये प्रॉब्लम क्या फुट ब्रिज सही कहें सह पकनस काबिल कहें बे प्रॉब्लम ये फुटपाथ फुटपाथ कहें गए जुनेद सबस तम